सामने जो विशाल जहाज दिख रहा है वो बीजिंग ग्रैंड कैनाल में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज है, जिन निंग पोर्ट शिप 9001। एक अन्य जहाज उसे पीछे छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने पानी की सतह पर तैरने की बजाय पानी में डुबकी लगाकर अंदर से आगे निकलने की तरकीब अपनाई। आखिरकार वो उस विशाल जहाज को पार कर गया। बाद में वो जहाज पानी की सतह पर वापस आया और ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर उभरा। इन सभी जहाजों को मालूम था कि टाइफून चक्रवात आने वाला है, इसलिए सभी ने किसी सुरक्षित स्थान पर पनाह ले ली। जैसा कि कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन कुछ लोग किस्मत को चुनौती देना नहीं छोड़ते। एक भारी मालवाहक जहाज तूफानी मौसम में एक बड़े पुल के खंभों के पास आ पहुंचा। कहावत है, नदी के पुल तक पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। मगर यहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि जहाज पलट गया। सौभाग्य से सभी लोग समय रहते कूद गए, लेकिन जीवन भर की मेहनत पानी में बह गई। एक और मालवाहक जहाज जो यांगजी नदी में चल रहा था, समय रहते तूफान से बचने के लिए नहीं रुका। वो लहरों में इधर उधर डगमगाता रहा। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल पलट जाएगा। एक अन्य जहाज लगभग डूबने को था। ये ऊपर आना नहीं बल्कि डूबने से पहले की आखिरी झलक थी। इसी क्षण एक व्यक्ति जहाज के केबिन से बाहर कूद गया। एक जहाज तो तूफान में बीच से ही टूट गया। उसका अगला हिस्सा दूर बह गया और पिछला हिस्सा लहरों में बिखर गया। अब बात करते हैं कुछ शानदार कप्तानों की। एक कप्तान ने अपने जहाज को इतनी कुशलता से मोड़ा जैसे कोई रेस कार ड्राइवर ड्रिफ्टिंग कर रहा हो। आसानी से दो जहाजों के बीच से निकल गया। एक और कप्तान उससे भी ज्यादा माहिर निकला। पहले उसने सामने से आ रही मालवाहक जहाज से बचने के लिए जबरदस्त टर्न लिया, लेकिन उसका मोड़ थोड़ा बड़ा था, जिससे सामने से आ रहा जहाज भी उसकी जद में आ गया। तभी उस कप्तान ने दोबारा एक परफेक्ट टर्न लिया और बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। एक जहाज तो सीधा जाकर दूसरे जहाज से टकरा गया। शायद जिस जहाज से टक्कर हुई उसमें कप्तान की गोजी की चाय भी गिर गई होगी। एक और कप्तान शायद सो गया था। उसका जहाज सीधा किनारे से जा टकराया। चट्टानें तक हिल गईं।